बच्चों के ये ऑफलाइन चलेगा तो अच्छा होगा। मेरे बच्चे तो भैया एकदम बिगड़ गए हैं, बिल्कुल ऑफलाइन कर देना चाहिए ताकि बच्चे अपना पढ़ाई कर सकें। बाकी तो सब करते हैं ना, बच्चे बाहर जाते हैं, मैरिज अटेंड करते हैं, सब जगह जाते हैं, सिर्फ क्लास में जाने से क्या प्रॉब्लम है? भैया मैं ऑनलाइन क्लास से हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि दोस्तों कोटा में ऑफलाइन क्लासेज हो चुकी है क्लोज, और हमारे साथ है कुछ पेरेंट्स जो कि बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए पहुंचते हैं अपना सब कुछ त्याग के। हम इनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऑफलाइन क्लासेज जब बंद हो चुकी है तो ये कोटा में रुककर अपने बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू यहीं से करना चाहेंगे या फिर अपने घर जाना चाहेंगे। तो मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ऑफलाइन क्लासेज क्लोज होने के बाद में आपने क्या डिसीजन लिया है कि आप यहीं पर रहकर अपनी बच्चों की स्टडी को कंप्लीट करवाएंगे या फिर घर जाना चाहिए? नहीं, हम यहीं पे रहेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कोऑपरेटिव है और बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही है, तो वापस जाने की कोई सवाल ही नहीं है, हम लोग यहीं रहेंगे। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी क्या आप? हाँ, उम्मीद तो करते हैं, सब तो चलता है, मतलब 50-50% सब कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से क्लासेस भी ऑफलाइन 50% अटेंडेंस के हिसाब से रखनी चाहिए और क्लासेस ऑफलाइन जल्दी शुरू होनी चाहिए। 2 साल से यही चल रहा है, तो बच्चों का इसमें बहुत नुकसान है। तो आप देख रहे होंगे कि आपका बच्चा जो ऑनलाइन पढ़ रहा है तो वो अब सेटिस्फाई है इस चीज़ से या फिर ऑफलाइन की ही ज़रूरत है ज़्यादा? नहीं, ऑनलाइन तो वो पढ़ाई करता है, लेकिन ऑफलाइन में जो होता है ना कि जो बच्चे, मतलब जो क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो अलग होता है और घर का अलग होता है, तो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहता है। मैम आपने क्या डिसीजन लिया है कि नहीं रुककर बच्चों की पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे या फिर चले जाएंगे? हम तो यहीं रह कर पढ़ाएंगे बच्चों को। बच्चों से आपने बातचीत की कि ऑनलाइन ऑफलाइन में उनको कुछ? नहीं, ऑफलाइन करेगा मेरा बच्चा। हाँ, जैसे अभी ऑनलाइन चल रही है तो वो सेटिस्फाई है ऑनलाइन पढ़ाई से या फिर उसको प्रॉब्लम आ रही है? नहीं, ऑनलाइन से तो प्रॉब्लम आता है, लेकिन ऑफलाइन चलने से अच्छा है। यदि महीने 2 महीने में सब कुछ में यदि सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है तो फिर भी कोटा में रहेंगे या फिर जाना चाहिए? हम कोटा में रहकर उन लोग ऑनलाइन करेगा। मतलब जब तक पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती जब तक यहीं पर हाँ, हम यहीं रहेंगे जब तक से नहीं होगा तब मैम आपने क्या डिसीजन लिया है इस चीज़ के लिए? हम भी यहीं रहेंगे। तो बच्चों से आपने बातचीत की कि उन्हें कोई दिक्कत आ रही है ऑनलाइन पढ़ने में या ऑनलाइन फिर? में तो दिक्कत आती है, ऑफलाइन है तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या उम्मीद करते हैं आप कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाना चाहिए? हम उम्मीद तो करते हैं कि सब जल्दी ठीक हो जाए, खुल जाए कोचिंग। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा पढ़ता है तो आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपकी कहीं ना कहीं मदद करे ताकि सब कुछ अच्छा हाँ, हो? वो मदद करे कि सबसे जल्दी से खुल जाए कोचिंग, ऑफलाइन हो जाए तो बच्चे पढ़ाई अच्छे से हो सके। ऑनलाइन में तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आपका बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पे, आईआईटी की प्रिपरेशन या फिर नीट की? नीट की। तो उससे आप कंटिन्यू बातचीत करते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं, कोई दिक्कत वैसे नहीं है। मैम आपने क्या डिसीजन लिया है बच्चों के लिए? मैं तो यहीं रहूँगी भैया, यहीं से रह के बच्चों को पढ़ाऊँगी। यदि महीने 2 महीने में ये ऑफलाइन क्लासेस का प्रोसेस चालू नहीं होता है तो फिर क्या डिसीजन लेंगे आगे? यहीं रहना है फिर भी, क्योंकि मान लीजिए हम लोग तो अपना 2-3 साल सब में यहाँ बैठे हैं, सामान भी है ज़्यादा, फिर यहाँ से जाएंगे भी तो घर भी रहेंगे तो यहाँ रूम का भाड़ा तो मुझे देना ही है, इसलिए हमको यहीं रह के अपने बच्चों के यहीं से जब आप ऑनलाइन भी नहीं से कर रहे हैं तो आपको सब कुछ देना पड़ता है, रेंट भी देना पड़ता है, तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से क्या डिमांड रखना चाहते हैं? हम लोग तो सोचते हैं कि थोड़ा सा माफ़ कर दे, क्योंकि जो नहीं जा रहा है इसीलिए तो आदमी और घर जा रहा है, क्योंकि रेंट भाड़ा तो ज़्यादा ही देना पड़ता है, तो हम लोग को सोच रहे हैं कि छूट मिले। मैम आपने एडमिशन लिया था बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपने एक लंबी फीस दी होगी, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन उसको कर दिया गया है, तो क्या मतलब आपकी डिमांड है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपकी मदद करें? जैसा मैंने पहले भी यही बोला कि जैसा चल रहा है ना, बाकी कि आपके थिएटर चल रहे हैं 50%, और इवन कर लो और उनका ऑफलाइन ही शुरू करो, क्योंकि 2 साल से यही चल रहा है। ये पता नहीं, कोविड तो मतलब पैंडमिक की तरह आता रहेगा जाता रहेगा, हमें उसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी और हमें मतलब उसको फेस करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चों का पढ़ाई के लिए सिर्फ हम बच्चों की पढ़ाई को ही सब सैक्रिफाइस करें और बाकी सब चल रहा है ठीक से तो चल रहे। उनका वैक्सीनेशन करवाओ, केयर लो सब, और उसके हिसाब से क्लासेस भी ले लो, ऑफ और इवन मतलब ऑड और इवन के हिसाब से उनका क्लासेस भी शुरू तो करो। जो भी बच्चे 2022 एग्ज़ाम, चाहे वो आईआईटी के लिए हो, नीट के लिए हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप एज अ गार्जियन? मैं तो बच्चों को यही कहूँगी कि उन्होंने मतलब ये करना चाहिए, बोलना चाहिए कि सब ऑफलाइन शुरू करो, क्योंकि उनका उसमें ये हो रहा है, सब प्रॉब्लम उनका हो रहा है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम होनी चाहिए, और उन्होंने जो पढ़ाई है वो सब अपने हिसाब से चालू ही रखना चाहिए। अच्छा, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों के ये ऑफलाइन चलेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि 1-2 महीना तो रह गया, अभी तो फॉर्म निकला नहीं है कि आईआईटी वाला भर पाए। आया अगर नहीं निकला है तो यही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा से सर लोग कोशिश करें अच्छा रखने के लिए बच्चों को,
कि बच्चों के भी सुरक्षा रहे, हम लोग भी रहें। अब आप तो क्या जा मैसेज नहीं देना पाएंगे। चाहेंगे बच्चों के लिए? वही कि कोचिंग खोल देना चाहिए, ऑनलाइन कर देना चाहिए, ऑफलाइन कर देना चाहिए, ताकि बच्चे अपना पढ़ाई कर सके, क्योंकि दिक्कत हो रहा है बच्चों को। ऑनलाइन में कुछ पढ़ पाते नहीं है और एग्जाम अब नज़दीक आ रहा है, तो ऑफलाइन रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बस सुरक्षा का ख्याल रखे कि सैनिटाइज करे, बच्चे मास्क लगा के जाए, बस इसकी तरह से कोचिंग को खोल देना चाहिए। पढ़ाई का सवाल है तो सिर्फ घर पे, बाकी तो सब करते हैं ना बच्चे, बाहर जाते हैं, मैरिज अटेंड करते हैं, सब जगह जाते हैं, सिर्फ क्लास में जाने से क्या प्रॉब्लम है? मार्केट तो सारा खुला हुआ है। वही तो, सब जगह तो जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ भी हुआ तो सिर्फ वो पढ़ाई पे आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी कुछ रूल्स लगाओ, उनको वैक्सीन दिलाओ, वहाँ पे जाके प्रिकॉशंस लो क्लासेस में, और उनकी क्लासेस कंटिन्यू रखो। और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? भैया मैं ऑनलाइन क्लास से हम लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि बच्चे हमारे मतलब जितना क्लास नहीं कर रहे हैं उतना तो मोबाइल और लैपटॉप से वो जुड़ रहे हैं, और ऑनलाइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है बच्चों का पढ़ाई से। ऑफलाइन में क्या है कि बच्चे जाते हैं, एक दूसरे से कंपटीशन रहता है, आने जाने का एक रूटीन रहता है, और घर में पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही है बच्चों की। तो हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब 1 महीना चाहे 15-30 तक अभी छुट्टी है, उसके बाद से क्लास ऑफलाइन कर दिया जाए, ऑनलाइन नहीं रखा जाए, क्योंकि बच्चे उससे बिगड़ ही रहे हैं। हम लोग बहुत चिंतित है बच्चों के लिए। यदि ऑफलाइन क्लासेस 30 जनवरी के बाद में स्टार्ट नहीं होती तो आप क्या डिसीजन लेंगे? अब क्या लेंगे भैया, तो कुछ नहीं, बाजार सारा खुला हुआ है, हाँ? उसके लिए तो कोई वो नहीं है, कोई लॉकडाउन नहीं है, तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई, सारे ऑफिस खुले हुए हैं, हर एक काम हो ही रहा है। हम लोग भी यहाँ पे हैं तो बाजार जाना, कोरोना तो बाजार से भी आ सकता है। बच्चे हमारे ऑफलाइन चलेगा, अपना बच्चे जाएंगे आएंगे, रूटीन में रहेंगे, हम लोग भी सेफ्टी से, वहाँ भी उसके लिए सेफ्टी किया जाए बच्चों के लिए। वैक्सीन वैसे एक तो लग चुका है, अभी मतलब 15-20 दिन में एक और लग जाएगा। उसके बाद से हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चों का क्लास ऑफलाइन कर दिया जाए। 2 साल से हम लोग बहुत मतलब परेशान हैं बच्चों को लेके। मेरे बच्चे तो भैया एकदम बिगड़ गए हैं, बिल्कुल ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ाई बच्चे नहीं बिगड़ हो रहे रहा हैं। पढ़ाई तो हो नहीं रहा, बच्चे बिगड़ रहे हैं ऑनलाइन के चक्कर में, कि वो वीडियो देखे, वो अलग इधर कुछ यूट्यूब पे कोई दूसरा वीडियो ही देखने लग जाते हैं। बच्चे पढ़ाई तो करते नहीं है। कितना गार्जियन बैठा, मेरे ही 2 बेटे हैं, किसके पास बैठे रहेंगे, क्लास कर रहा है बेटा कि कुछ और चला रहा है मोबाइल में, क्या देख रहा है। आप लोगों की यही डिमांड है कि 30 जनवरी के बाद में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए? हाँ, ऑफलाइन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो दोस्तों, पेरेंट्स से बात करने पर ही पता चला है कि वो डिमांड रख रहे हैं कि ऑफलाइन क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। वैक्सीनेशन पे गवर्नमेंट का फोकस है ही सही, हम उम्मीद भी करते हैं कि बहुत जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से कोटा में वही रौनक होगी जो पहले देखी जाती थी।